में गाथा सुनो। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता रहा। राजतंत्र की कहते में गाथा सुनो। अरे बादशाह का जब भी जमाना रहा, अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि के साथ ना क्या फसाना। सम्मानित गार्जियन जी, प्रियंका हरि इंसाफ करने का जज्बा कहा राजतंत्र में पहले जो होता रहा। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता रहा। आज के समय में कोई इंसान यदि सड़क पर गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ 50 आदमी जुड़ते हैं तो केवल और केवल तमाशा देखे बदे। ये क्यों नहीं कहिए कि ये भैया बोला दे एम्बुलेंस लेके चली जाओ, घरे परिवार में बता दे, सूचना दे देना। केवल वीडियो बना के बनी जाए, फेसबुक पे डला जाओ कि आज मुसाफिर खाना फलागंज में ये कांड हो गया। आदमी केवल भड़कावे के काम लगत है। ए भैया, राजतंत्र को संभाले जहांगीर अपने गद्दी पर बैठे थे। अच्छा, पहले राज के जमाना में तनी सा अंतर होगी गुरु जी। पहले के राजा महाराजा कई रानी रखा, लेकिन फिर भी रानी महारानी के अंदर ही कबो नहीं हो कि हमारे राजा दूसरे के प्रति चलत है। आज के जमाने तो उल्टा बा भाई। आज हिया का होत बा राम जान। ए भैया, यहाँ इतने सम्मानित गार्जियन जी लोग हैं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है इस गजल के माध्यम से आप सभी से। कैसे? अरे तुम मेरे तुम मेरे बाद मोहब्बत पे तरस जाओ। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओ। अजनबी शहर है, चाहत को। छोटा सा सवाल है मेरा आप सभी से इस गजल के माध्यम से। जो सम्मानित गार्जियन जी लोग पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, साहिल यादव अहमदाबाद से, आपके द्वारा ये बाबू के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश यादव भाई हमारे धरौली की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। अरे राजा विद्वान, राजा विद्वान, राजा अलग है, विद्वान यानी पुरुष अलग है। अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा,
किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। आप लोग अपने बुद्धि और अपने विवेक से बताइए, एक गवार इंसान को आप पद पर बैठा दीजिए, उसका सम्मान ज्यादा बड़ा होगा जिसे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, या उसका सम्मान बड़ा होगा जो विद्वान है, जो हर के दुख और सुख में साथ खड़ा हो। और इसे एक बात आपके बताई गई, अगर गदहा के कुर्सी देवो बैठे खातिर घुमाए तो वो मुड़े में फंसाई के टहरी ना कि ऊपर बैठे या बदे। अमरजीत यादव भाई हमारे 51 रुपया, साहिल यादव 100 रुपया, श्री महेश यादव जी 100 रुपया, वासुदेव यादव जी 100 रुपया, प्रदीप यादव, राम साहपुर की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया, और राम लगन यादव जी गुन्नौर से 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है आप लोग बताएंगे। आजकल आदमी के चाटुकारिता बड़ी बढ़त बा। प्रधान जी चुनाव बदे खड़ा हो गए, कहे प्रधान जी कहे हाँ बोलिए, कहे कि वह तरफ वाला वोट न तनी गिरावट होत बा। 50,000 दे दत बंटवाई दई, एक एक सीसी के इंतजाम हो जाओ, वहां के जवन चुनाव टिकट और वोट गिरत बा वापन हो जाओ। प्रधान जी टिकट वोट के लालच में गुरुजी 50,000 दे देन, ले भैया बाकी वोट अपने हो के चाहिए। 15,000 बांट के 35,000 रख लेने, हर प्रधान जी खुश, पब्लिक खुश और खुश। यह बधे आज के समय में विश्वास करा, लेकिन बड़ा सोच समझ के विश्वास करा है। नहीं कब के कर के मुड़ी काट ले कुछ पता है नहीं बा। जहांगीर गद्दी पर संभाले, अपने गद्दी को संभाले बैठे हैं, और जहांगीर की कई बेगम थी। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए यह बिरहा मेरा एक संदेश होगा। कहानी का शुरुआत बा कैसे। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रे, आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। खैले उर्दू शब्द, और खैले का मतलब होता है बहुत सारी नारियां थी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थी। उनके दिल में चाह रहे। जहांगीर की कई पत्नियां थे, और सबसे ज्यादा प्रिय बेगम उनकी थी नूर जहां बेगम। नूर जहां बेगम इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, आय हाय खुदा ने क्या बनाया था उन्हें। ए भैया इतनी सुंदर, इतनी गुणवान रहे कि मत पूछा। अच्छा मुसलमानन का एक रिवाज बा कि अगर मेहरारू कहीं भी बाहर जाए तू नकाब कर लिया, यानी पर्दे के अंदर जाए। अपने तरफ में तो घूंघट रान भा, लेकिन अब तो घूंघट एकदम हिरा जात बा। आरूही यादव छोटी बच्ची गुन्नौर से 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का प्रमाण मिलता है कि बेगम नूर जहां को कभी भी कोई भी बेनकाब नहीं देखा था। और सबसे खूबसूरत हुए रहे तो जाहिर से बात भैया दुनिया खूबसूरत के पीछे भागत हो। क्या बात है। जहांगीर बड़ा प्रेम करे, अच्छा प्रेम करे बेगम नूर जहां के। नूर जहां बेगम अपने कमरा में इंतजार करत है जहांगीर के। तले जहांगीर जाई के पीछे से अखबारी में भरत है। कमरा का मतलब उनका कक्ष है यार, जहाँ विश्राम करा जाता है। बक ए भैया जब यार जहांगीर जाई के नूर जहां के पीछे से अखबारी में पकड़ते हैं,
आय हाय आए है माशाल्लाह, वाह खुदा ने क्या हुस्न दिया है वाह। आपको, सुभान अल्लाह। वाह क्या गोरे गोरे गाल है। ओहो काली काली आंखें। वाह, उन्हीं के तो गोरे गोरे गाल है बा। ए भैया तारीफ करो तैन जहांगीर, कैसे एक लाइन गीत लगत बा। आई गीत फिल्मी दुनिया वाले गावे, अपने जमाने में यो बड़ा तहलका मचा रे गुरुजी। वाह। कैसे तारीफ करे लड़का। अरे मंजीत भैया क्या बात है। वाह कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे में ले ली मेरी जान। हाय रे तेरा कुर्बान। एक लाइन हमके बड़ी पसंद है। दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे और सम्मानित गार्जियन जी पिंटू यादव भाई हमारे मिल्कीपुर से ना, आपके द्वारा 100 रुपये और राम सुमेर यादव भैया गुन्नौर से 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कहे दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। वाह हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वाह लेकिन यार जहांगीर हुआ 100 रुपया हवा भैया हमारे 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भैया हमारे लाइनमैन साहब वाह 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहांगीर बेगम नूर जहां के तारीफ करें। वाह आई हाय रे मेरी रानी, आई हाय रे मेरी रानी, गजबे बात है जवानी। आई हाय रे आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात है जवानी। आम के खाती जैसे रात, रखली तरुची जलसा। आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात है जवानी। आम के खाती जैसे रात, रखली तरुची जलसा। आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात है जवानी। आम के खाती जैसे और यहाँ सम्मानित गार्जियन जी श्रीजीत बहादुर यादव प्रधान जी हमारे पूरे ठकुराइन गंगेरवा की ऐतिहासिक सजमी से वाह आपके द्वारा ही 500 रुपए का सम्मान श्याम सुंदर भैया हमारे लोहारन का पूर्वा से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे आम के फाकी जैसे आंख देखे लू तरु की जाला सास। वाह। इतने नहीं है सुना का कहे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार। कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार। कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार। कमर कमानी
पास हमरे तबे हम आपके आवे देव जब हमारी आप बात मनबा तो कवन बात बा कहीं हमार शर्त बा कवन शर्त तोरे लगे आवे बदे हमका शर्त माने के पड़ी हो कहीं बोला कहीं की शर्त हमार स्वामी इतनी बा कि हमके धनुष बाण चलावे के सीखे के बा राजा साहब बोले कि आय है या अदायगी आपके इस सुंदर चेहरे के ऊपर बड़ी खूबसूरत लगेगी अच्छा मान गए राजा साहब धनुष और बाण सिखाने के लिए अच्छा 1 दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता 5 दिन बीता 7 दिन 8 दिन 9 10 दिन 11 12 5 1 महीना डाल बस बस कहाँ जाता है कितनी दूर अरे भाई ढेर दिन मत बितावा अच्छा दिन पर दिन जब बीतते चले गए गुजरते चले गए तो एक दिन जहांगीर अपने दरबार में बैठे हुए हैं और बेगम नूरजहां अकेले अपने कमरा में कक्ष के बाहर खड़ी है सुंदर नजारा देखत है मौसम है आशिकाना आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना क्या बात अच्छा यार बेगम साहिबा अपने सैया जी के इंतजार करत हैं तले देखत है कि कमरा के बाहर एक पेड़ बा अब पेड़ बड़ा बरियार बा वो पेड़ के डाल पर एक काला कौआ बैठा है काला काला अच्छा कौआ बैठा है ता नूर जहां बेगम विचार करत है कितना दिन हमार सैया जी हमके सिखाए धनुष बाण चलावे आज काहे नहीं ई कौआ से शुरुआत करी कि हमार निशानेबाजी पक्की होई गे बा कि नहीं होई गे बा अच्छा निकाली तीर कमाने तले निशाना साधत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से मजाक करत बा कैसे देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना भक्ति से पिया में काहे देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर में अच्छा एक देवर भौजाई के चलते बेचारे कुल देवर भौजाई बदनाम है एक गाना याद है कि घरे आई बाजे बोलम ना बहरवा से दिलवा लगा ले करीबा देवरवा से करीबा देवरवा से मत लगाओ भाई हाँ कहे देवर जब खूब सूरत बा तब भतार के कवन जरूरत बा जवन जवन गाना निकाल लेते हैं कि यार आजकल देखा था एक भाई अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं करत बा अच्छा यार नूरजहां बेगम निशानेबाजी करते हैं कौआ के ऊपर कैसे मारे बेगम जी बाबा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बाबा मारे बेगम जी सगला सगला निशानेबाजी चली है और जब धनुष से बाण छूटा है अच्छा जाहिर से बात है यदि बाण छूटा है तो कहीं ना कहीं जाकर के लगेगा कहानी एक बार फिर से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा ताकि अंत में हमको फिर से ना रिपीट करना पड़े राजा साहेब जब अपनी पत्नी नूरजहां बेगम के पास गए बेगम ने कहा मुझे धनुष और बाण चलाना सीखना है उनकी बात मान गए इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी नूरजहां बेगम को करते थे अच्छा बाण चलाना सिखाया धीरे धीरे समय बीता जहांगीर अपने दरबार में बैठे हैं और यहाँ नूरजहां बेगम अपन स्वयं के परीक्षा लेते हैं कि देखिए निशानेबाजी हमारी पक्की भ कि नहीं भ अच्छा चले बाण छोड़ो तही कौआ के तरफ तो कौआ बड़ा चालाक रहे अपने तरफ खतरे को आता देख कौआ उड़ा है वहां से और जब डाली से उड़ा है तो जाहिर से बात है यदि बाण छूटा है तो कहीं ना कहीं जा करके लगेगा और बाण लागत बा कहाँ उठ के करे तेरी के भाव लगत बा
बेगम जब बाण चलाई, बाण छूटा है और वह बाण आकर के एक हिंदू धर्म के लड़के के सीने पे लगता है। बेगम किस धर्म और समुदाय से थी? मुस्लिम समाज से। और पेड़ के ही बगल एक का झरवाया बेगम बाण जब उन्होंने चलाया, एक बात मेरी आप लोग जान लीजिए, गलती चाहे जान के हो, गलती चाहे अनजाने में हो, लेकिन अगर किसी की जिंदगी छिन जाए, मास्क लगा, कोरोना फैल रहा है। दूरी, मास्क है जरूरी। ना भाई लगत बात 10 गज दूरी बना के पड़ी। शिव बालक भैया महाराज गुन्नौर से 51 रुपया, राम लखन यादव गौतमपुर से 100 रुपया, शिवराम यादव भैया मेरे गुन्नौर से घर मलिकार के चाचा जी आपके द्वारा 100 रुपया, विजय सेठ भैया मेरे बीडीसी पूरे पहलवान से 50 रुपया, नाचू राम यादव जी गुन्नौर से 100 रुपया, दीपू यादव भैया तिवारी का पूर्वा से 100 रुपया और जग प्रसाद मऊ आपके द्वारा ना 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। धोबी और धोबिन पहले के समय में भैया कपड़ा रेह से धोआओ, तालाब पोखरा के पानी से धोआओ। अब तो सर्फ निरमा दुनिया भर के ब्रांडेड साबुन चल गए बा। कितनो गंदगी रहे तो वॉशिंग मशीन आएगी बाबा तुरंत। कहो पहले के समय में कपड़ा उपड़ा धोबी और धोबिन लेके जाए तो ओके बढ़िया से धोई के फिर से लेके आवे। अच्छा, प्रत्येक दिन के तरह वह धोबी और धोबिन यानी और पति और पत्नी अपने कार्य को कर रहे थे, लेकिन अचानक से बेगम साहिबा के द्वारा वो छोड़ा गया बाढ़ आ करके जब उस लड़की के पति को सीने में जब लगता है, अवाक हो गई लड़की। किसी की एक पल में हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाए, कहे पति के मरल सती जनी है, सतभतरी में हरिया का जाने, मर्दा के हाथ मर्द थामी कुकुरियो बिलरिया। जे मर्द बाबू अगर एक बार मोछा टाइट करके बोल दे तो मर मिट जाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब मेहरारू आप लोग जाना था कि अपने पति के प्राण यमराज जी से छीन के लेके चली आई भाई। पति के प्रति सत रहे, सती रहे, या बरे सती यदि चाह ले तो सुई से समुद्र खोद सकत ए भैया हिंदू धर्म के लड़की, आखिर मेरी क्या गलती थी जो एक ही पल में मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ले गई। लेकर के पहुंची है राजा साहब के दरबार के बाहर अपने पति की लाश को। एक छोटी जात की एक हिंदू धर्म की लड़की होकर के हिम्मत नहीं करत बा कि चल जाइए राजा साहब से कह दे कि हमके इंसाफ चाहिए। फिर भी अपने पति के प्रेम के लिए चली है हिम्मत करके वह धोबिन, वह हिंदू धर्म की लड़की, और राज दरबार में मस्तक टेक करके हाथ जोड़ करके एक बात कहे। हिंदू धर्म में लोगों का ये रिवाज होता है कि कोई भी काम कहेंगे तो हाथ जोड़ के कहेंगे, और मुसलमानों में हथेली को खोल करके फरियाद की जाती है। हिंदू धर्म के लड़की बैठत बा और राजा साहब से एक सवाल करत बा। कौन सवाल? अरे क्या तुम्हें पता है? ये गीत फिल्मी दुनिया वाले का गीत बड़ी वायरल रहे, आज भी अगर सुन लेते याद तरोताजा हो जाता। अरे क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल दरियाने वाले
अलग धर्म और समुदाय के लोग, राजगद्दी पे बैठने वाला मुसलमान समाज से और दुख को कहने वाली हिंदू धर्म की लड़की, केवल हाथ जोड़ के एक ही बात कही कि साहब, यदि हम दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करें और किसी के द्वारा अनजाने में ही यदि उसको हमसे छीन लिया जाए तो क्या किया जाए। राजा साहब कहें कि बेटा देख, गलत गलत होता है, अन्याय अन्याय होता है, चाहे वह जानबूझ के किया जाए चाहे वह जानबूझ करके किया जाए। कहे साहब, मुझे मेरी पति के मौत के बदले मुझे भी इंसाफ चाहिए, मेरे पति की मौत का इंसाफ चाहिए मुझे। राजा साहब बोले, बोल किसने किया तेरे साथ? विशाल यादव भैया हमरे पटई का पूर्व से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा साहब बोल किसने किया तेरे साथ अन्याय? कहे कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात, कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपने पति के लिए मजबूर हूँ ये शब्द कहने के लिए। कहा वो कैसे? क्या हुई खता क्या हुई खता है, ऐसा हम अब मेरा कौन सहारा खुद राजन मदीने दुखी हो, खुद राजन मेरे पिया से मारा रोवत बाबू हिंदू धर्म के लड़की। कहे कि राजा साहब, आपके पास रुपया है, धन दौलत है, समाज है, पत्नियां हैं, लेकिन मेरे पास तो मेरा केवल एक ही पति था, जिसके लिए सारी दौलत शोहरत कुर्बान थी। मैं अपने पति के साथ बड़ी खुश थी, लेकिन उसे भी मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। राजा साहब किसने छीना? कहे कि अगर कहूंगी तो आप शायद मुझे गलत समझे, लेकिन मेरे पति को मुझसे छीनने वाली और कोई नहीं बल्कि आपकी बेगम साहिबा नूर जहां बेगम है। इतने में राजा साहब खड़े हो गए कि ऐ लड़की, ऐ लड़की, प्रवेश भैया गुदरी का पूर्वा से 51 रुपया। कहे कि तेरी इतनी मजाल, अरे तेरी इतनी मजाल, एक तुच्छ लड़की हो करके तुम मेरी बेगम साहिबा के ऊपर उंगली उठाएगी? लड़की रोवत बाकी है साहब, आज हम के यहाँ से आप तुच्छ कहते हैं यहाँ से कि धर्म और अधर्म के खिलाफ मैं बोल रही हूँ। आपका धर्म कुछ है, मेरा धर्म कुछ है। गुनाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी बेगम साहिबा है, और गुनाह का शिकार मेरा वो निर्दोष पति हुआ, इसीलिए आज मुझे आप तुच्छ कह रहे हैं। कहे कि क्या प्रमाण है तेरे पास कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है? कहे प्रमाण मांग रहे हैं, मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं, जिससे उसका पति छिन गया हो उससे भी आप प्रमाण मांग रहे हैं। ठीक है साहब, यदि आप प्रमाण के बाद ही मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो रुकिए, मैं जा रही हूँ। गई है वाले कि अपने पति के सीने से वह कमान को निकाल कर चली है और ला करके उस तीर को राज दरबार के बीच में रखती है। पहचानते हैं आप इसे? अगर आप खुद को राजा कहते हैं तो पहचानिए इसे। राजा साहब समझ गए, ओहो ये तो बेगम साहिबा बड़ी गलत काम कर रही है। मेरी न मौजूदगी, मेरी गैर मौजूदगी में बेगम साहिबा ने ये बाण चलाया है, चाहे गलती से हो चाहे जानबूझकर हो, लेकिन इस लड़की का सुहाग मेरी बेगम साहिबा ने छीना है। ऐलान करवा दिए, बेगम साहिबा नूर जहां तक यह संदेशा
भिजवा दिया जाए वाह। कि राज दरबार में बेनकाब होकर के पूछे। वाह। सोचिए, जिस लड़की को किसी ने कभी भी बेनकाब नहीं देखा था, वह हिंदू धर्म के लड़के के ऊपर तीर कमान चलाने से आज बेनकाब खड़ी है राज दरबार में एक मुजरिम की तरह। एक तरफ वो धोबी रोवत बा, एक तरफ नूरजहां बेगम रोवत है कि हमार सैया हमारे साथ इतना बड़ा कैसे गलती कर सकत है। एक तरफ जहांगीर अपने गद्दी पर बैठे हैं। तले होठ का पापड़ के भाव लगत बा। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठाइए हाथ माफ हर गलती का। शेर बहादुर यादव भैया मेरे गुन्नौर से आपके द्वारा 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। कहें बेगम बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का फल आज कोई है आज अनजान हो। अरे सुन के सजा सभा गई है अब काफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हाय हाथ माफ हर गलती का। बादशाह बोले बेगम बेनकाब होकर आइए। पहली बार बेगम साहिबा को सबने बेनकाब देखा था। सबके आंखियां फटी के फटी की, अरे यार इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत नारी आए हाय एक के राजा साहब का सजा सुनाई है हो। ज्यादा से ज्यादा एक के दो चार कुछ धन रुपया पैसा धन दौलत दे दी है। रानी साहिबा के कोनो भी सजा नहीं हुई। राजा साहब कहे कि गलती चाहे मैं करूं, गलती चाहे तुम करो, गलती चाहे जो करे, गलती करने वाला सदैव गुनहगार होता है। अब चाहे हमारे मेहरारू होखा, चाहे हमारा लड़का होखा, चाहे केहू भी होखा। राजा साहब कहे कि ये लड़की धोबिन तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और आप ब्रिजेश यादव भैया अशरफपुर से 100 रुपया, जयराम बाबू मऊ से 100 रुपया, राम बकस यादव लोहारन का पूर्वा से 100 रुपया, देवेंद्र यादव भैया पूरे प्रेम सहाय से 50 रुपया, मोनू यादव राम रायपुर से 51 रुपया, सुमित कुमार आपके द्वारा 51 रुपया, तुलसी राम मौर्य गुन्नौर से 100 रुपया, रामलाल साउंड सर्विस, अच्छा जो साउंड सर्विस बज रहा है नंबर 1 के मशीन में भैया आपके द्वारा 100 रुपया, उदेश कुमार सिंह गुन्नौर से 100 रुपया, जगदीश सरोज भैया गुन्नौर से 100 रुपया, बद्रीनाथ धाम में है भी, अच्छा जगदीश भाई हमारे बद्रीनाथ धाम में है। अच्छा भाई के द्वारा 100 रुपए का सम्मान, ईश्वर के कृपा आपके ऊपर लगे भाई। राजेंद्र यादव पूरे पहलवान 100 रुपया, जब प्रसाद यादव मठानंद महार से 200 रुपया, राज यादव 51 रुपया, गया प्रसाद 51 रुपया, धर्मराज यादव पूरे पहलवान से 100 रुपया, और सुरेंद्र यादव सपा नेता ग्राम सभा कटेरी 500 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक 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 भैया ठीक। और आप गार्जियन श्री जग प्रसाद यादव जी, प्रदेश सचिव मजदूर सभा उत्तर प्रदेश, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 मुसाफिर खाना, आपके द्वारा 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखू यादव, सुग्गू यादव, अरे वाह सुग्गू यादव भैया मेरे गुन्नौर से 50 रुपया। ए भैया राजा साहब कहे कि बहन तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है ना, बड़ी दुख झेला है तूने ना। ए भैया बहन शब्द सुनते मान धोबी लगे टुकु टुकुर राजा साहब के चेहरा निहारे। जब राजा साहब के चेहरा निहारत बा, राजा साहेब आदेश सुनाते ना सजा सुनावते के अपने धर्म पत्नी बेगम साहिबा के जे के सबसे ज्यादा प्रेम करें। का सजा सुना में आल्हा के भाव में कवि प्रमाण देते हैं। पंकज यादव भैया
भैया हमारे 101 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे अरे बादशाह धोबिन को था माय धानु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सिनेमा के तार, बोले मारा बान बहिन हमरे छतिया पे भाई, वही शब्द सुन के धोबिन छोड़ा दिहली बान, बोलली बहिनिया भैया गजब विपत्तिया बात, नागर के राजा हवा तुहाई महान, कहवा मिल न्यायाधीश ऐसा न हम के भैया, रखिया बताई राजा साहब कहे कि बहन इस लड़की ने तेरे पति को मारा है ना, कहे कि हाँ, कहे कि देख अगर तू इसे मार देगी तो ये मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो इसे दुख का पता ही नहीं चलेगा कि अपनों को खोने का क्या गम होता है। बहन तभी आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूं? कहे कि बहन मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि तू इसे छोड़ दे, तू इसे सजा दे, लेकिन सजा मेरे अनुसार दे। कहे कैसे? कहे कि इसने तेरे पति को छीना है, कहे कि हाँ, कहे कि यदि इसने तेरे पति को छीना है तो तू इसके पति को छीन ले। मतलब उठा धनुष और बाण और चला मेरे सीने पर बाण। अरे इसे भी तो पता चले कि जीवन में यदि हम किसी से सच्चा प्रेम करें और वो हमसे छिन जाए तो तकलीफ क्या होती है। राजा साहब कितनी बतिया सुन के धोबिन धनुष बाण छोड़ दिए, अलग ही पीछे मुड़ गए। राजा साहब आवाज दिए, बहन बिना तीर कमान चलाए कहाँ जा रही हो? कहे कि भाई मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। अरे आपने मुझे भाई कह दिया, जिस राजा के मुख से कोई अपने लिए नाम नहीं सुनता उस राजा ने मुझे अपनी बहन शब्द से नवाज दिया, इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा। वो था एक न्यायाधीश जो गद्दी पर बैठा तो निस्वार्थ हो करके चला था राज दरबार की सम्मान और मर्यादा बचाने के लिए। आजकल राज गद्दी पे बैठते माने आदमी आपन चिन्हते हैं। भैया हमका वोट दिए रहे तो उनके घरे हम एकात नलका दे देते हैं। भैया हमका वोट दिए रहे सपोर्ट कर रहे तो एकात कॉलोनी पास करवाए देते। निवेदन है भैया आप लोगों से, ए भैया राज बहादुर भैया गुन्नौर से 51 रुपया, सपना यादव धरौली गुजरात से 100 रुपया, बहुत बहुत। ए भैया ए हेलो रुका 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 हो, ए महाराज ए नहीं गो बता, नहीं गो बता, अरे यार मतलब कि प्रेम से समझावा जाता है कि बिरहा, ये तो बिरहा मत गवाए होता, समाजवादी गवाए होता। कहाँ रहे 1 घंटा से बे? अरे कहा के कोनो तुक होता कि जहाँ ना जहाँ से घूमा बदले भैया 100 रुपया ऑर्केस्ट्रा बना लिया। नहीं एक तो बोलता हूँ ऊपर से बड़ा गरमाता हूँ, बड़ा बढ़िया ए भैया आजकल राजगद्दी पे बैठने के बाद लोग ये चिंते हैं, ये पहचानते हैं कि कौन मेरा है कौन अपना नहीं है। अरे साहब जब हम प्रधान चुनते हैं, बीडीसी चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, एमएलसी चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, तो बड़े उम्मीद के साथ चुनते हैं। किस लिए कि राजगद्दी पर बैठने वाला इंसान सभी के हक और अधिकार के साथ खड़ा होगा। लेकिन ये आजकल बैठे के बाद आदमी अपन चिन्ह लगाते हैं। हाँ बस हमारे वाला खुश रहे कि देश दुनिया में का हो हमसे का मतलब कहो। इसीलिए इंसाफ करना है
तो ही गद्दी पर बैठिए, अन्यथा भैया गद्दी पर मत बैठिए। और ये आप लोगों से निवेदन है कि किसी को भी किसी के पद पर बैठाइए, लेकिन जेके बैठावा शिक्षित व्यक्ति के बैठावा। नहीं 5वीं फेल के अगर रोके दे दे राजगद्दी संभाले बदे तो वो कही कि जौन होत बा तौन ठीक है बा। एकरे खुद मेहरारू लड़के बच्चा नहीं, दूसरे के मेहरारू लड़के बच्चा के दर्द समझो का हो। शिव शंकर यादव लाइट हाउस, अच्छा पिंडरा की ऐतिहासिक सजमी सगार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के वजह अपनी कला में कामयाब रहे। आखिरी भाव कवि जी खानदान के परिचय बा कैसे अब फिर भेष बदल गया तो समझ में ना होत का भाई कहते कि आखिरी हो जाए बा तब गा देते, कोनो दिक्कत बका दीप रितिका यादव, ये पुनः हमारी छोटी बहन के द्वारा। अच्छा हम कंफ्यूज हो गए कि रितिका के भाई आएंगे का हो। 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोखो यादव भैया नारायणपुर से आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खानदान के परिचय बा।